प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जैसा कि आप जानते हैं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के हमेशा ही मैं आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी एक रामबाण उपाय लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आपके विवाह में कोई अड़चन चल रही है, विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, वो सब दूर हो जाएंगी और आपके विवाह का योग बनेगा और आपका विवाह हो जाएगा। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर ये जो उपाय आपने बताया है इस उपाय को क्या माता कर सकती है, क्या पिताजी कर सकते हैं, बहन कर सकती है, बुआ कर सकती है, चाचा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कोई भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है बच्चा, यदि खुद ना करना चाहें तो माता भी कर सकती है। कई बार समस्या क्या होती है, जो बच्चे होते हैं वो घर से बाहर रहते हैं, वो पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए होते हैं या फिर कोई जॉब कर रहे होते हैं या फिर विदेश में सेट हो रखे हैं, तो इस वजह से ये उपाय वो खुद नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में माता पिता को ही उपाय करने होते हैं। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, उनका मन ही नहीं होता ये उपाय करने के लिए, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जल्दी सी शादी हो जाए, तो इसलिए वो मुझसे पूछते हैं कि क्या माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं। तो ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद भी कर सकते हैं, बच्चों की माँ भी कर सकती है, बच्चों का पिता भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन करने से पहले एक छोटा सा चिंतन अपने मन में करना है। यदि आप अपने बच्चे के लिए कर रही हैं तो मन में ये संकल्प लेना है कि ये जो उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसका लाभ मेरे बच्चे को मिले, उसकी शादी में जो अड़चन चल रही है वो दूर हो जाए और उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस इतना सा संकल्प आपने अपने मन में करना है। तो प्रिय दर्शकों कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों आपसे एक शिकायत मैं जरूर करना चाहूँगा, आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। क्या आप जानते हैं आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल कितना बढ़ जाता है। तो इस मनोबल के बढ़ने से हम और भी नए नए कारगर उपाय आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, बस हमारा मनोबल बढ़ जाता है। हम इतनी मेहनत करके वर्षों की तपस्या करने के बाद, जो रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद जो सूत्र, जो फार्मूले, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम वो ज्ञान आपको सिर्फ 2 मिनट में ही दे देते हैं और बदले में आप एक सब्सक्राइब एवं लाइक भी नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक अवश्य ही कर दें। तो प्रिय दर्शकों उपाय मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो विधि विधान मैं आपको बता रहा हूं इसी विधि विधान से ये उपाय आपने करना है। यदि कोई भी चीज़ छूट जाती है तो फिर इसका लाभ आपको 100% नहीं मिलता है। कई बार ऐसे भी कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमने वो उपाय किया था उसका लाभ हमें मिला नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना जल्दी लाभ नहीं मिलता है, आप थोड़ा सा इंतज़ार तो कीजिए। अब आपने उपाय किया, 2 दिन के बाद मेरे पास कॉल आ जाता है कि हमने ये उपाय कर दिया, हमारी शादी नहीं हुई। उपाय आपने किया है, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। तो उपाय विधि विधान से कीजिए, श्रद्धा और विश्वास से कीजिए, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तभी जाकर के उस उपाय का लाभ आपको 100% मिलता है। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा ही आसान उपाय है। यदि ये उपाय लड़का करे तो शुक्रवार के दिन करना है, यदि लड़की करे तो गुरुवार के दिन करना है। अब इस उपाय को कोई भी कर सकता है। अब मान लीजिए लड़के की माता पिता कोई कर रहा है तो लड़के के लिए यदि वो कर रहा है या कर रही है तो वो शुक्रवार के दिन करें, और लड़की के लिए यदि कर रहा है या कर रही है तो वो गुरुवार के दिन करें। अब सामग्री क्या चाहिए इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आप थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, लगभग 200-250 ग्राम बेसन ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा सा मीठा मिला लीजिए, वहीं
थोड़ा सा घी भी उसमें आप मिला लीजिए और अब पानी के साथ इसको गूंथ लीजिए। जिस प्रकार से रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, इसी प्रकार से इसको गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद इसके 7 भाग बना लीजिए, गोल गोल भाग, लड्डू के आकार के 7 भाग इसके बना लीजिए। अब किसी दूसरे बर्तन में लगभग 100 ग्राम के आसपास चावल ले लीजिए और उन चावलों को उबाल लीजिए। उबलने के बाद ये जो लड्डू आपने बनाए हैं, इन लड्डुओं में, सातों के सातों लड्डुओं में थोड़े थोड़े उबले हुए चावल आप डाल दीजिए। जिस प्रकार से हम परांठे बनाते हैं, परांठों में मान लीजिए आलू के परांठे बना रहे हैं तो उसमें परांठे में जो आटा होता है उसमें आलू डालते हैं, इसी प्रकार से आप ये जो आपने लड्डू बनाए हैं इसमें वो चावल डाल दीजिए और गोल गोल घुमा दीजिए, बिल्कुल बराबर। ऊपर से दिखना नहीं चाहिए कि अंदर चावल है। अब ये सातों के सातों में आप डाल दीजिए बराबर बराबर भाग से। अब यदि आप लड़के के लिए ये उपाय कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, आप लड़का हो या आप माता हो, लड़के के लिए कर रहे हैं, तो यदि ये उपाय लड़के के लिए आप कर रहे हैं तो ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन करना है। ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन करना है और ये जो 7 लड्डू आपने बनाए हैं ये सफेद रंग की गाय को खिलाने हैं। बस इतना सा उपाय। ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, कोई समय नहीं है, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सफेद गाय को ये 7 लड्डू आपने खिलाने हैं शुक्रवार के दिन और ये 11 शुक्रवार लगातार आपने करना है लड़के के लिए। अब लड़की की बात करते हैं। यदि लड़की के लिए ये उपाय हो रहा है तो फिर ये उपाय गुरुवार के दिन करना है। ये उपाय गुरुवार के दिन करना है और 11 गुरुवार लगातार करना है। अब गाय कैसी होनी चाहिए? पीले रंग की गाय यदि आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये 7 जो पेड़े आपने बनाए हैं, ये 7 पेड़े पीले रंग की गाय को आप खिला दीजिए यदि आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो। यदि पीले रंग की गाय ना मिले तो फिर मजबूरी में सफेद रंग की गाय को भी आप खिला सकते हैं, उसका भी लाभ आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। 11 गुरुवार आपने ये करना है लड़की के लिए। इससे होगा क्या? जन्म कुंडली के अंदर लड़के के लिए विवाह के कारक शुक्रदेव बनते हैं और लड़की के लिए विवाह के कारक देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। ये जो चीजें हमने ली हैं, बेसन पीला है, हल्दी पीली है, तो देव गुरु बृहस्पति, और जो चावल हैं सफेद चावल, वो कौन है? वो शुक्र हैं। तो शुक्र और देव गुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, विवाह कराने के लिए जो प्रभाव उन्हें देना होता है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उपाय करने से वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगे। जो विवाह में डिले हो रहा है वो दूर हो जाएगा। अब लड़के पर जब शुक्र का प्रभाव पड़ेगा तो शादी के योग बनेंगे। अब लड़की पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा तो शादी के योग बनेंगे और ये उपाय करने से प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये उपाय आप कीजिए लड़की के लिए गुरुवार के दिन और लड़के के लिए शुक्रवार के दिन। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से फलादेश करवाना चाहते हैं, सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी कब होगी, शादी का योग कब बनेगा। ये सारी चीजें आप हमसे जान सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है उसका निदान पाने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।